हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीजी यूनिवर्स। आज हम करने वाले हैं डे 2 स्पोकन का डे 2, जिसमें मैंने बोला था लास्ट टाइम मैंने बोला था तो दूसरी एक्सरसाइज टेंस के नेक्स्ट पार्ट पर। तो आज हम समझेंगे प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हमारा पहला प्रेजेंट है तो प्रेजेंट वाला सीखेंगे और प्रेजेंट में भी सीखेंगे पहला इंडेफिनिट। तो ये डे 2 जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए है। तो चलते हैं और सीखते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके डीपली पढ़ेंगे इसको और ब्रीफली भी पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, पहचान। तो पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो बच्चों, जिन हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ताए, दिए, ते आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य क्या कहलाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। अगर इसको इंग्लिश वर्जन चाहिए तो इंग्लिश वर्जन कह सकते हैं कि इफ सेंटेंस एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट, इवेंट एंड habit, that is called present indefinite। यानी कि जो भी सेंटेंस है वो एक्सप्रेस करे यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, इवेंट एंड हैबिट। ये प्रेजेंट में करना चाहिए तो प्रेजेंट हो जाएगा, पास्ट में करेगा तो पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है डेफिनेशन। अब हम इसके रूल के बारे में पढ़ लेते हैं, ये कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते। तो रूल पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था, जब मैंने डे 1 की क्लास कराई थी, ये डे 2 है। तो डे 1 में मैंने बताया था जो पहला सेंटेंस होगा वो हमारा अफर्मेटिव होगा, फिर उसके बाद में नेगेटिव, उसके बाद में इंटरोगेटिव, उसके बाद में इंटरोगेटिव सेकंड, ये फर्स्ट होगा, इसके बाद में ये सेकंड होगा, इसके बाद में नेगेटिव, इन दोनों के वर्जन होंगे। तो यही तो बताया था। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस शुरुआत से कर रहे हैं तो अफर्मेटिव होगा हमारा। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव डालते हैं, AFFIRMATIV। अफर्मेटिव हमने डाल लिया। अब इसका रूल देख लेते हैं। रूल क्या कहता है कि इफ द सेंटेंस form in affirmative, किसका है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इफ द सेंटेंस फॉर्म इन अफर्मेटिव, अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है, किसके में? प्रेजेंट इंडेफिनिट के में। सो वी यूज एस या ईएस फॉर्म विद सिंगुलर थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट। तो इसका हिंदी वर्जन लिख देता हूँ। अगर
वाक्य साधारण हो तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में एक वचनकर्ता के साथ एस या ईएस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब ये हिंदी में भी हो गया और इंग्लिश में भी हो गया। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस एमवी फर्स्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कौन की है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस एमवी फर्स्ट एस ए एस एमवी फर्स्ट में लगाना है जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर के बाद में कुछ बच जाए तो वो भी इधर ही लिख देना, ठीक है। प्लूरल का देख लेते हैं। तो अभी हमने रूल 1 में पढ़ा है कि सिंगुलर के साथ क्या लगाना है। अभी हम दूसरा पढ़ेंगे रूल 2, जिसमें प्लूरल के बारे में जानकारी लेंगे। रूल 2 क्या कहता है, इफ द सेंटेंस फॉर्म इन प्लूरल सब्जेक्ट so no use of s या es with main verb first। तो हमें क्या करना है, हमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या es का प्रयोग नहीं करना है, जिसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और कुछ भी बच जाए तो ये हो गया बेसिक साइज की। हिंदी बनाने की जरूरत नहीं है, समझ सकते हो कि इफ द सेंटेंस फॉर्म इन प्लूरल, जब कोई भी सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें ऐसे ही इसका कोई भी यूज नहीं करना है। कब, जब पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात हो रही हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। वह गाना गाता है, इसका बन जाएगा ही के साथ सिंगुलर है ये, तो यहाँ पे गाने की क्या होती है, सिंग में ऐसे ही लग जाएगी, ऐसे लग जाएगी, क्या गा रहा है, अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। इसी का अगर दूसरा अगर प्लूरल देखोगे, वे गाना गाते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, दे सिंग अ सॉन्ग, दे सिंग सॉन्ग। वे लोग गाना गाते हैं, आ लगा लो, दे सिंग अ सॉन्ग, तो ये बन जाएगा प्लूरल का और वो बन जाएगा सिंगुलर का, ठीक है। अब इसका नेगेटिव पढ़ लेते हैं। तो अब हमने पढ़ा है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में बताया मैंने सिंगुलर के साथ ऐसे एस लगता है, प्लूरल के साथ ऐसे एस नहीं लगता है। अब नेगेटिव में बात आ जाती है। नेगेटिव में क्या करते हैं वो देख लेते हैं। इससे पहले एक नोट देख लेते हैं, जो कि कुछ बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसके लिए देखो। सिंगुलर के अंदर क्या आता है, जब मैं बात करूंगा सिंगुलर की तो उसके अंदर आएगा ही, सी, इट एंड हिम, किसी भी एक बंदे का नाम आएगा, ठीक है। प्लूरल की बात करूंगा, जब प्लूरल की बात करूंगा उसमें यू भी आएगा, वी आएगा, दे आएगा, आई आएगा एंड नेम्स आएगा, यानी एक से ज्यादा नाम आएगा, ठीक है। यहाँ पे ही का मतलब वह होता है, सी का मतलब जब लड़की होती है तब वह होता है, इट का मतलब जिन चीजों के लिए लगता है, बेसिक सा है, यह नेम तो जानते हैं। यू का मतलब क्या होता है, तुम होता है। वी का मतलब हम, दे का मतलब वे, आई का मतलब मैं,
और नेम एक से ज़्यादा जो नेम है वो नाम डालना, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये हटाता हूँ क्योंकि नोट तो मैं जरूरी इसलिए लिखा दिया। अब नेगेटिव में बात आया था अपने टॉपिक पे। तो नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव का एक बेसिक सा रूल है, एक ही रूल में खत्म कर देंगे इसको। इफ द सेंटेंस फॉर्मिंग नेगेटिव so use first use not after do or does, and do use for plural and does use for singular। बेसिक सब थ्योरम है, बेसिक सी नॉलेज है। एक सिंपल सा नियम है कि इफ द सेंटेंस फॉर्म इन नेगेटिव, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में आ जाता है तो आपको क्या करना है, डू और डज का प्रयोग करना है, उसके बाद में नॉट लगाना है, ठीक है। डू कब लगेगा, डू लगेगा प्लूरल में, और डज कब लगेगा, सिंगुलर में, जो कि मैंने अभी बता दिया था। अभी इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए दोनों सेम ही है। सब्जेक्ट प्लस डू और डज, डू लगा देना प्लूरल के लिए, डज लगा देना सिंगुलर के लिए, प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर। बेसिक सा है। इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, वह है घास नहीं खाता है, तो इसका हो जाएगा ही के साथ लगती है डज, ही डज, और उसके बाद नॉट, ही डज नॉट। खाने की होती है ईट, वो क्या नहीं खा रहा है, घास, ही डज नॉट ईट ग्रास। वोकैब भी आपको मिलती जाएगी वोकैब करवाने के लिए अगर चाहते हैं तो। तुम गांव में नहीं रहते हो, तो इसका क्या बन जाएगा, यू डू नॉट लिव इन विलेज। इन द विलेज कर लो या इन विलेज कर लो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया एक बार वीडियो फिर दोबारा देख लें। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो लाइक कर लें। अभी क्या है, सेंटेंस में आपको बता दिया डू कब लगानी है, डज कब लगानी है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, इंटरोगेटिव।